आज हम लोग 2017 में जी रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो जानते हैं जो हवा हम लोग ले रहे हैं, जिस आजादी में हम लोग जी रहे हैं, न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को तो हम लोग जानते हैं। इनके साथ न जाने कितने क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना खून बहाया। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, जिनका जन्म 18 नवंबर 1910 को कानपुर में हुआ। 1929 में जो बम असेंबली में फेंका गया था, वो बम शहीद बटुकेश्वर दत्त ने खुद बनाया था। आजाद जी, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। अगर ये बिल पास हो गया तो? पर भगत सिंह। नहीं आजाद जी, हमें बिल पास नहीं होने देंगे। वो तो ठीक है, पर इसे हम रोकेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए आजाद जी। क्यों ना हम असेंबली में बम फोड़ दें? बम? लेकिन वहां पर कई लोग होंगे और वहां पर लोगों की जानें भी जा सकती हैं। 2-4 अंग्रेज कम हो जाएंगे तो इसमें हमारा क्या जाएगा? नहीं आजाद जी, हमें एक ऐसा बम चाहिए जिसकी आवाज अधिक हो और जिससे लोगों की जाने भी ना जाए। हमें एक ऐसा ही बम चाहिए। उसकी चिंता तुम मत करो भगत, मैं बम बना लूंगा। तुम? हाँ आजाद जी, मैं यहाँ आने से पहले मैंने बम बनाना सीख लिया था। तो फिर तय रहा, असेंबली में हम सब मिलकर बम फोड़ेंगे। इनकलाब! 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 शहीद भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को भी जेल जाना पड़ा और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उन लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई और बटुकेश्वर दत्त को सजाए काला पानी भेज दिया गया। जब बटुकेश्वर दत्त को यह पता लगा कि मेरे साथी भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई है, तो उन्होंने वहां से उनको एक लेटर लिखा। प्रिय भाई भगत, मैं आज अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आजीवन कारावास की सजा हुई है और आप तीनों लोगों को भारत माता की गोद में सोने का सौभाग्य मिला, और आप तीनों को तो फांसी की सजा मिली है और मैं यहीं रह गया। काश आप तीनों की तरह मुझे भी अपनी भारत माता की गोद में सोने का सौभाग्य प्राप्त होता। भारत माता की जय। तुम्हारा भाई बटुकेश्वर दत्त। प्रिय भाई बटुकेश्वर दत्त, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से कैदी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाए, परंतु इनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्शों के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को ये दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान दे सकता है। तुम्हें आजीवन कारावास का दंड मिला है और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकता, बल्कि जीवित रहकर हर मुश्किल का सामना कर सकता है। इनकलाब जिंदाबाद। तुम्हारा प्रिय भाई भगत। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी और 1938 में बटुकेश्वर दत्त रिहा कर दिए गए थे। जेल से आने के बाद बटुकेश्वर दत्त चुप नहीं बैठे और वो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और जिसके कारण उनको फिर से जेल जाना पड़ा।
1947 के बाद जब देश आजाद हो गया तो शहीद बटुकेश्वर दत्त भी रिहा हो गए और उनकी शादी अंजलि से हो गई। वो एक नौकरी के लिए भी दर दर भटकते रहे और हद तो तब हो गई जब बिहार में बस का परमिट मिल रहा था और वो वहां के डीएसपी से मिलने गए। साहब, यह परमिट के लिए आया है? कुछ मॉल पानी लाया कि कुछ नहीं? नहीं लाया है। फिर काहे अंदर आने दिया? साहब नमस्ते। बोलो। साहब ये देखिए, ये हमारी फोटो है अखबार में भगत सिंह जी के साथ। साहब मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे बस का परमिट चाहिए। अरे सबूत का है, ये तुम ही हो। साहब ये देखिए ना हमारी फोटो, ये हम ही हैं। हम सुने हैं तुम लोगों ने 114 दिन तक जेल में भूख हड़ताल की थी। अंग्रेजों ने तो बहुत अत्याचार किया था तुम लोगों पे। बहुत डंडे पड़े होंगे ना, बहुत दर्द हुआ होगा ना। कुछ वहाँ का हमें भी सुनाइए। साहब मैं यहाँ पर अपनी कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, मुझे बस का परमिट चाहिए। हम क्या यहाँ पे बेवकूफ बैठे हैं? हाँ? चलो भगाए यहाँ से। कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। तुम जो इस कुर्सी में बैठकर इतना चिल्ला रहे हो ना, ये हमारी वजह से है। और ये जो तुम मेरे को बोल रहे हो ना, ये हमारी वजह से बैठे हो तुम यहाँ पर। और क्या कह रहा था तू कि हम लोग 114 दिन तक जेलों में कैसे भूखे रहे? सारे तुम जैसे काम चोरों को आजादी दिलाने के लिए। तुम लोग अगर 7 दिन तक भूखे रह जाओगे ना तो पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी, समझा? निकाल इसको यहाँ से। बेवकूफ, जाने कहाँ से आ जाते हैं। आगे से बिना पूछे अंदर बताने देना इनको। अरे वो अंकल क्या देख रहे हैं? चलो पूछते हैं। अंकल आप क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अच्छा बच्चों बात सुनो। हाँ बोलिए अंकल। क्या आप भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी इनको जानते हैं? ये सब कौन है अंकल? हम तो नहीं जानते। चलो हम लोग खेलने चलते हैं। बेटा तुम कौन हो? माँ कम से कम तुम तो मुझे पहचान लेती माँ। माफ करना बेटा, मेरी आंखें कमजोर है ना। माँ मैं तेरा ही तो बेटा हूँ बटुकेश्वर दत्त। तेरा एक बेटा तो शहीद हो गया माँ, काश मुझे भी उस दिन फांसी हो जाती माँ। बटुकेश्वर बेटा तेरा तो बहुत नाम सुना है, आज तुझे देख भी लिया। ऐसा मत कहो, तुम लोगों ने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी है वो तो कोई भुला ही नहीं सकता। नहीं माँ, हमारी कुर्बानियाँ बेकार चली गई। जिस आज़ादी को पाने के लिए हम क्रांतिकारियों ने इतना लहू दिया और वो सब बेकार गया और उन्हें कोई जानता तक नहीं माँ। ना पुत्र, ऐसा ना बोल। क्यों ना बोलूँ माँ? हम लोगों ने जेल के अंदर 114 दिन तक भूख हड़ताल रखी, हम लोगों पर डंडे बरसाए गए, हम लोगों पे अत्याचार किए गए माँ। मैंने ना जाने कितने अपने भाइयों को खो दिया, अपने भाई भगत तक को खो दिया माँ। तू ना रो पुत्र, तुम लोगों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। रो मत पुत्र, रो मत। एक महान क्रांतिकारी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला।
ऐसे कब तक बैठे रहोगे? घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये परमिट वाली बात तुम सरकार को क्यों नहीं बता देते? बस करो अंजलि। ऐसे हम लोग कब तक घुट घुट के मरते रहेंगे? आपने इस देश को आजादी दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपको एक नौकरी भी नहीं मिल रही। लानत है ऐसे देश पर। खबरदार अंजलि, जो तुमने मेरे देश के बारे में कुछ कहा तो। ठीक है, मैं इस देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हम लोग किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं? जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया वो इस देश पर राज कर रहे हैं, हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आजाद जी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। कोई आया है आज तक इनकी खबर लेने? अरे तुम भी तो जिंदा हो, तुमसे मिलने आया कोई? बस करो अंजलि। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यही चाहती हो ना कि मैं सरकार के पास जाऊँ उनसे नौकरी मांगने के लिए? नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैंने एक बारी जाकर देख लिया है, अब मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। मुझे मेरे मित्र भगत सिंह के आदर्शों पर जो चलना है, और मैंने यही फैसला किया है। और इस महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को अपने अंतिम क्षणों में भी बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। जब इनको कैंसर हो गया और टीबी हो गई इनको, तो इनको इलाज कराने के लिए भी धक्के खाने पड़े। ये बात जब गवर्नमेंट को पता लगी तो वो दिल्ली लाए गए एम्स में, जहां उनको 3 दिन तक तो बेड भी नहीं मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री जब बटुकेश्वर दत्त से एम्स में मिलने आए तो उनसे उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा पूछी। नमस्कार, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करेंगे नेताजी? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला, इसलिए हम शर्मिंदा हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। अब इतना आदर भाव मत दीजिए मंत्री जी। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आज मेरी ऐसी हालत हो गई। दुख तो इस बात का है कि जिस देश की कल्पना हमने की थी, आज ये देश वो देश नहीं रहा। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। आज देश आजाद होने के बाद भी गुलाम बनकर रह गया। ये क्या कह रहे हो? इस देश की आज़ादी में आपका बहुत बड़ा योगदान है, जिसे ये देश कभी नहीं भुला पाएगा। देख लेना मंत्री जी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस देश से हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। ऐसा मत कहिए। आप जैसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आप सब लोगों को हम लोग कैसे भुला सकते हैं? आप सब हमेशा हमारे दिल में अमर बनकर रहोगे। अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें जरूर बताएं। अगर बात ऐसी है मंत्री जी, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी समाधि को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पास बनवा दीजिए, ताकि मैं सदैव उनके पास रह सकूं। यही मेरी अंतिम इच्छा है। जी जरूर। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी समाधि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि के पास ही बना दी गई। नेता अभिनेता राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव की समाधि पे श्रद्धांजलि देने जाते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त की समाधि पर कोई नहीं जाता। ऐसे महान क्रांतिकारी को हम लोग दिल से सलाम करते हैं।